इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुल नबिय्युल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई। भाई कर्म फरमा किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद आशिक रसूल शाह साहेब दामन बरकातुहु आलिया सजादा नशीन आसाना आलिया साहब किया और मेरे काबिल एहतराम किबला पीरज़ादा गुलाम मोइनुद्दीन दामन बरकातुहु आलिया और महफिल तशरीफ के नाम वाले तमाम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह दा बेहद व हिसाब करम में अज की बाबरकत महफिल दे विच मौजूद हूँ। अर्ज करने वास्ते कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरती के नाल किबला पीर साहब कासिम ने बड़ी खूबसूरती के नाल तमाम जितने भी पहलू हैं आज की मुनासिबत के हवाले नाल और आज की रात के हवाले नाल तमाम पहलू का जिक्र करे कर दिता। उनके विच गुंजाइश कहनी कि कोई मजीद कोई शय ऐड की होगी, लेकिन अज के महफिल दे विच कोई ना कोई पैगाम देना बड़ा जरूरी है। और साहिब मज़ार के हवाले नाल मैं अर्ज करे आपका फरमाने आलिशान है और वो एक वाक़े की सूरत, क्योंकि सब गाल जी समझ आती है वाक़े के जरिए ज्यादा आती है। सीधी गाल अगर समझी वजे तो वो शायद इतना असर नहीं रखेंगी, क्योंकि सूफी और बुजुर्ग का जो पैगाम होंगे वो हमेशा मोहब्बत होंगे, वो हमेशा मोहब्बत को तरजीह देने, मोहब्बत का पैगाम देने, एक बेनाल अमन प्यार इज्जत सुरूक के नाल रहन दी तलकीन फरमेंदे, लेकिन उनके अंदाज मुख्तलिफ होंगे। आप एक दफा पीर बहन के सामने मौजूद पीछे थोड़ी देर के बाद कुछ कुत्ते उठा लड़ते हुए आ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने भिजाने दिया। आप फरमाने को आपको पता है कि कुत्ते क्यों आए हमें? लोग कहते कुत्ते ने आवन की तो कोई वजह क्या नहीं होती। आप फरमाए कि आए हन कहीं मकसद देता है कि वाज कर रहे हैं। लोग बड़े हैरान थी कि कुत्ते की ये शान है कि वो सबको वाज करते हैं। आपने फरमाया हाँ। आप फरमाते कि इस पैगाम ने बनाए हैं, दसन आए हैं, समझावन आए हैं कि ये जरा लड़न का लड़ाई का छेड़े का काम है साढ़े तोला काम सिर्फ मोहब्बत बनना। इतना बड़ा पैगाम देते अगर इनको समझा वजे
ये बड़ी वड्डी गाल है। इंसान को तो सिर्फ मोहब्बत वास्ते पैदा किया गया, लड़न वास्ते झगड़न वास्ते तो ये दूसरी मखलूक है। अल्लाह ने फरमाया कि मज़ाहिब के झगड़े असा छोड़ बैठे, मज़ाहिब के झगड़े असा छोड़ बैठे, मोहब्बत का झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। ये जरा मोहब्बत का झगड़ा है ना, ये इतना ताकतवर होते ये कोई नहीं छुड़वा सकता। असा तो अपनी जिंदगी में सिर्फ मज़ाहिब के झगड़े में मसरूफ, मोहब्बत वास्ते सारे के वक्त के एक लिहाज ये सारा काम लिहाज है सारा कुछ। गौर फरमाओ कि जी मिट्टी है ये कितना कुछ है, सोना ही दे तेल ही दे हर दुनिया की ताकत वाली जी शह है कि मिट्टी दे मिट्टी जितना क्या मकाम आ गया। अल्लाह सही ने हर शह मिट्टी दे रख दी। पानी जैसी नेमत सबको मिट्टी च मिलती है। गौर किते मिट्टी छापिया है उन्हें क्योंकि वो मिट्टी हुई जेड़े वेले वो मिट्टी हुई है उन्हें सब कुछ एक से ये लिहाज। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कहीं ना मकाम देखना हुए कि कितना बड़ा इनका मकाम है, उन्हें आरसी देखी जितनी ज्यादा उनके अंदर आरसी हो से उतना ज्यादा उनका मकाम वास्ते पीर फरीद से फरमाते शेर बन जबर न मता पेश। ये त्रै जड़े अरबी के राब इन बहुत बड़ा फलसफा है। शेर हमेशा टले होते, जबर हमेशा